Hello student, Namaskar. Welcome back you all on Sunil Raj classes app. So my name is Sunil Raj. So student, आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट. सो कंसेप्ट क्या है देखिए. जैसे कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100. ठीक है ना. सो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. ठीक है. अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो जैसे कि R% पर एनम ये रेट है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है कि R% प्रति साल, यानी कि R% पर ईयर जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा जब. बट ये जो R% है ये किसका कैलकुलेट होगा? तो आपको पता है ये कैलकुलेट होता है हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू का. किसका कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल वैल्यू का कैलकुलेट होता है, यानी कि जो हमारा मूलधन होता है उसका कैलकुलेट किया जाता है R%, है ना. तो R% हर साल प्रिंसिपल का कैलकुलेट होगा. तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? एक तरह से बेस है ना. जैसे हम परसेंटेज में हम देखेंगे कि परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो बेस वैल्यू क्या होती है. एक तरह से ये जो R% है ना, इसका बेस कौन है? प्रिंसिपल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल का कैलकुलेट होता है. सो बेस प्रिंसिपल है तो हमेशा बेस को हम 100% एज्यूम करते हैं. जब भी अगर हमें बेस वैल्यू को परसेंटेज में अगर एज्यूम करना पड़े तो वो मोस्टली हम 100% एज्यूम करते हैं. ठीक है. तो हमने क्या किया? प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया 100%. हमने क्या एज्यूम किया? प्रिंसिपल को 100%. तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें अगर मैं प्रिंसिपल की जगह यहाँ पे 100% पुट कर दूँ तो आगे क्या आ जाएगा? R/T डिवाइड बाई 100. सो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? R/T%. तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट बाहर आता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? R/T% होता है. और ये जो R/T% यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे तो क्या आ रहा था? रुपीज़ में कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंट में कैलकुलेट हुआ है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल है 5000 रुपीज़. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल 8% पर एनम, है ना. टाइम दे रखा है अगर आपको फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स. तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? R/T%, यानी R क्या है आपका 8 और T क्या है 3, यानी कि 24%. क्या आ जाएगा? 24%. और अब ये जो 24% सिंपल इंटरेस्ट आए ये डायरेक्ट किसका कैलकुलेट होगा? प्रिंसिपल का कैलकुलेट होगा. ठीक है. सो प्रिंसिपल का यानी कि 5000 का अगर हम 24% कैलकुलेट कर ले तो ये 24% अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज़. इट मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. अब देखो यहाँ पे तो आप कहोगे कि सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ कर लेंगे, हम ऐसा क्यों करें? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए, मैं नहीं कहता कि आप ये चीज़ यूज़ करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जिनमें अगर आप ये कंसेप्ट यूज़ करोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा. ठीक है. वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ये समझिए. ठीक है. कैसे क्वेश्चन? देखो अभी क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको. जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स. In first 3 years, the rate of simple interest is 2% per annum. For next 2 years, the rate is 4% per annum. And for last 1 year, that is 6% per annum. Then find the sum of money invested if overall simple interest is 3600 rupees. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक राशि, एक सम ऑफ मनी है, यानी कि एक प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है. ठीक है. पहले 3 साल में तो जो साधारण ब्याज की दर है वो 2% वार्षिक है. ठीक है. और अगले 2 साल में जो साधारण ब्याज की दर है वो 4% वार्षिक है. और लास्ट का जो 1 साल है, आखिरी साल जो है, उसमें 6% वार्षिक है. ठीक है. तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुल साधारण ब्याज जो मिला है 6 वर्षों में 3600 रुपये मिला है. तो आपको वो राशि बतानी है जो निवेश की गई. अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान से देखना. देखो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 100%, यानी कि जो राशि निवेश की गई है ना उसको हम 100% मान लेते हैं. ठीक है. अब आपको दे रखा है कि पहले 3 साल में, पहले जो 3 साल है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है वो कितना रहा है? 2% पर एनम, है ना. और अगले जो 2 साल है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है वो कितना रहा है? वो रहा है आपका 4% पर एनम, है ना. क्या रहा है?
4% पर एनम, ठीक है। और अगला जो लास्ट 1 साल है, टोटल 6 साल है, तो आखिरी का जो लास्ट 1 साल है उसमें रहा है 6% पर एनम, ये इंटरेस्ट रेट रहा है, ठीक है। और टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 3,600 रुपये मिला है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है आपका RT% होता है ना। सो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो क्या करेंगे, देखिए R इंटू T%, मतलब R क्या है 2 इंटू 3, यानी कि 6% इंटरेस्ट मिला पहले 3 साल का। अगले 2 साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा R इंटू T%, यानी कि 4 इंटू 2, 8% इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और लास्ट का जो 1 साल है उसमें क्या है, 6% वार्षिक दर से 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, R इंटू T, यानी कि 6%, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये पूरे 6 साल का, यानी कि टोटल जो 6 साल हुआ है, उन टोटल 6 सालों का जो टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना है, 6 + 8 + 6, 20%। टोटल इंटरेस्ट कितना बना है, 20% इंटरेस्ट बना है। सो ये जो 20% इंटरेस्ट बना है इसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्या दे रखी है, 3600। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट जो कि 20% है, इसकी वैल्यू जो है वो 3600 रुपीज़ है। सो मतलब 20% की वैल्यू अगर 3600 रुपीज़ है, सो हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है जो कि 100% है। सो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे, तो ये 180 आ जाएगा इंटू 100, यानी कि 18,000 रुपीज़। सो आपका जो प्रिंसिपल आ जाएगा, जो राशि निवेश की गई है, वो कितनी आ जाएगी, 18,000 रुपये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। सो ये चीज़ हमने करनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट R इंटू T% कैलकुलेट करना है, सबको ऐड कर देना। सो जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा उसकी वैल्यू जो दे रखी है उससे कंपेयर करके हम 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 6 ईयर। ये कह रहा है एक पर्सन जो है एक कुछ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है 6 साल तक, ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज, सॉरी इसने कहा है कि एक अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है 6 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा है। सो पहले 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% पर एनम है, अगले 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% पर एनम है, और लास्ट साल के लिए 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है। तो ये कह रहा है इफ़ ही गेट टोटल अमाउंट ऑफ 5,320 रुपीज़ फॉर आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल के बाद कुल अमाउंट उसे 5,320 रुपये मिली है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिपॉजिटेड मनी। अब देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट जो दी हुई है ना, जो उसे मिल रही है, ये टोटल अमाउंट है। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट होती है। तो ये जो अमाउंट दे रखी है, ये दे रखी है 5,320 रुपये, है ना। सो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कि उसने कितनी मनी डिपॉजिट की, ठीक है। सो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वही मेथड आप यूज़ कर सकते हो। देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि पहले 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% पर एनम। तो 3% पर एनम, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, R इंटू T% का। तो मल्टीप्लाई कर दो R इंटू T, यानी कि 6% इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अगले 3 साल में क्या रेट है, 8%, यानी कि 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 24% मिल जाएगा, है ना। सो उसके बाद आखिरी की जो 1 साल है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है, 10% है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 6 + 24 + 10, यानी कि 40% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको पता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो तो 100% होता है ना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 40% है, तो मुझे बताइए अमाउंट जो होगी वो कितनी बनेगी, यानी कि 100% तो जो उसने डिपॉजिट किया और 40% उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 100 + 40 यानी कि 140% टोटल अमाउंट उसे मिलेगी 6 साल के बाद। अब ये जो 140% की जो अमाउंट है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 5,320 रुपये, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 100% की वैल्यू। सो 100% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में यही बात ध्यान रखनी है कि ये जो अमाउंट दे रखी है ये अमाउंट है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो टोटल अमाउंट से कंपेयर करोगे इसको,
है ना। सो 140% की वैल्यू आ गई 5320 रुपीज़। सो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 5320 डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 140 मल्टीप्लाई बाई 100। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 38 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगा 3800 रुपीज़। सो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 3800 रुपीज़, है ना। सो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसने कुल 3800 रुपये 3800 रुपये जमा करवाई थी ये राशि। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सॉरी, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसी पे कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम और भी करेंगे जब हम कोर्स में पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट, सो कोर्स को एनरोल्ड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम वहाँ पे सब तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।